बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर जैदी, मेरे साथ वसीम मलिक मौजूद हैं और हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मौजूद हैं। तीन बड़ी स्टोरीज़ आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। सबसे पहली स्टोरी के कमरा अदालत मैदान जंग बन गया जब चीफ जस्टिस और एक सीनियर वकील के दरमियान जो है तल्ख जुमलों का तबादला हुआ और आपस में जो है वो एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए गए। क्या कुछ हुआ वो हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे। इमरान खान साहब ने जेल में मुलाकात की है अपने वकला से, उन्हें बड़ी ज़रूरी हदायत दी हैं। इमरान खान साहब की जानिब से क्या हदायत दी गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर साहब को जो है वो चीफ मिनिस्टर नामजद कर दिया गया है, उस पर भी डिस्कस करेंगे, इनसाइट आपको देंगे। और साथ जो तीसरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा था, शुएब शाहीन साहब जो हैं उन्होंने इस्लामाबाद के तीनों हलकों को चैलेंज किया हुआ है, वो क्या मामला हुआ है उस पर भी आपको बताएंगे। वसीम मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का इकराम चौधरी जो हैं उनके साथ आप ये कह सकते हैं कि क्लैश हुआ है और इकराम चौधरी साहब कहते हैं कि मैं भी सीनियर हूँ, मेरी भी कोई इज़्ज़त है, 35 साल हो गए हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने उन्हें रोस्तम से हटा दिया और रोस्तम से हटा कर बैठने का कह दिया और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि लगता ऐसा है अब किसी भी सीनियर के लिए, किसी के लिए भी कोई किसी के दिल में इज़्ज़त नहीं है। ये किस तरह से आप बात करें? जिस पर इकराम चौधरी ने कहा कि अगर आप सीनियर हैं तो मैं भी सीनियर हूँ, ठीक है, और बीइंग अ सीनियर मेंबर ऑफ बार मेरा एहतराम किया जाना चाहिए। आज जो ये जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़, यानी अब वो टाइम आ गया वसीम के चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ जो है वकला जो कि माय लॉर्ड लॉर्डशिप से ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं और हर वकील को पता होता है कि उसका लाइसेंस की जो की है वो चीफ जस्टिस के हाथ में। अब आहिस्ता आहिस्ता खुल कर वकील आ रहे हैं और लोग बातें कर रहे हैं, वकील बातें कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब आप जो अखलाकियात के हमें सबक देते हैं पहले ख़ुद पे तो अप्लाई करेंगे। अच्छा देखिए, आज इंतखाबात के बाद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की बज़ाहिर मीडिया पर पहली अपीयरेंस थी। जिस दिन इलेक्शंस हुए जुमेरात के रोज़ 8 फरवरी को, 9 फरवरी को यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई अहम केस की समाअत नहीं थी, लेकिन मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी थी कि एक ऐसा शख्स जिसकी लेगेसी ही इलेक्शन है, जिसने एक सियासी जमात से उनका इंतखाबी निशान बल्ला तक छीना, लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं दी, आइन का आर्टिकल 218 की झेली शिक 3 को भी प्रोटेक्ट नहीं किया, उसके बावजूद ये जो इलेक्शन रिजल्ट आए हैं, मैं ज़रा एक्सप्रेशन देखना चाहता हूँ उस शख्स के। मैं कमरा अदालत नंबर 1 में पहुँचा, सुबह 9:30 बजे से दिन 1 बजे तक मैं बगैर किसी वजह के, बगैर किसी काम के, सिर्फ उनके एक्सप्रेशंस को नोट करता रहा। मुमकिन है मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मुझे उस दिन से आज तक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अपने उस फ्लेवर में नज़र नहीं आए जो हमेशा से वो रहे हैं। क्योंकि आपको ज़्यादा अरसा हो गया, मुझे भी 4 साल तकरीबन हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हुए, तो हमने ऑन एंड ऑफ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की चीफ जस्टिस बनने के बाद और पहले हमने अदालतें कवर की हैं, तो हमें पता है कि उनका फ्लेवर क्या है, हमें पता है कि वो किस रंग में बैठकर अदालती कार्रवाई को कवर करते हैं। तो बज़ाहिर ये आज पहली फीके पड़ गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, चिड़चिड़े पड़ गए हैं उनके। वो जो उनका था ना कि एक फ्लेवर होता था उनके अंदर, बीइंग अ चीफ जस्टिस हाँ, काजी फ़ाइज़ ईसा वो कैसा होता है, स्पार्क नहीं रहा। ऐसा ही है। तो कहीं ना कहीं देखिए उनके भी सब कॉन्शियस में, अनकॉन्शियस में वो बैठी हुई बात है। चल रही है। हाँ, अच्छा वसीम, सबसे बड़ा मामला ये है कि अदालत ने ही ये इंतखाबात कराया, अदालत उसका क्रेडिट ले रही थी कि हमने पत्थर पर लकीर लिख दी है। अब जब इंतखाबात ऐसे हो गए हैं कि मुल्क एक क्योस की तरफ जा रहा है, अफरा तफरी बढ़ रही है, तो अदालत को ज़ाहिर बात है ये सब कॉन्शियस में उनके होगा अच्छा, तो सही पत्थर ना। की लकीर से आपको मेरी एक बात याद आ गई, वो अक्सर मैं मुख्तलिफ़ जगहों पे दोहरा भी रहा हूँ आजकल। वो मोहम्मद हनीफ़ साहब हैं, बड़ा ज़बरदस्त BBC उर्दू में लिखते हैं। उन्होंने एक लिखी हुई थी तहरीर के चीफ जस्टिस ने कहा कि इंतखाबात पत्थर पर लकीर हैं, इस्टेब्लिशमेंट ने इंतखाबात मुँह पे दे के मारे हैं। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ना सिर्फ इकराम चौधरी साहब से उनकी तस्दीक की गई, बल्कि जो पंजाब पुलिस के SSP इन्वेस्टिगेशन थे सानिया जड़ावाला में फैसलाबाद से, जो वहाँ आए हुए थे, उन्हें बहुत ज़्यादा कोसा, उन्हें क्या कुछ नहीं कहा गया, उनकी तज़हीक की गई और आखिर में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि पंजाब पुलिस जो है वो इम्पोटेंट है। अब ये जो इम्पोटेंट है, अगर मान आप, चाहिए हाँ, आप इसके आसान अल्फाज में और ना मर्द है। पार्लिमानी अल्फाज में आप अपने नाज़रीन तक ये बात पहुँचा दें, आपके नाज़रीन भी जानते होंगे। तो बहरहाल आज ये सारा सीन हुआ है जी। और इस वक्त चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से आज सुना है मैंने, मेरी कुछ इतलात हैं कि कुछ मुलाकातें हुई हैं और वो मुलाकातें कुछ ऑब्ज़र्वर्स जो यहाँ पाकिस्तान में आए हुए थे जिन्होंने इंतखाबात को कवर किया, उस हवाले से कोई इतलात आ रही हैं। मुझे कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं पता, लेकिन आज कोई मुलाकात हुई है। और दूसरी जो अहम बात आपने कहा कि लाइसेंस का जो मामला है वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हाथ में है। लाइसेंस का मामला उससे ज़्यादा आपके जो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं वकला की, सुप्रीम कोर्ट बार
एसोसिएशन और पाकिस्तान बार हो गई, वो भी उनके हाथ में भी है। और वो जो दोनों बार्स हैं जो सिर्फ वकला की सियासत करती हैं, वो इस वक्त अगर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया हो जाए, ये दो वो बार्स हैं जो नहीं होंगे। जो नहीं होंगी, जो उनके साथ खड़ेंगी। और आपको भी याद होगा कि बल्ले का इंतखाबी निशान का फैसला आया था, सहाफ़ियों को नोटिस होने की दूर दूर तक कोई बात नहीं हुई थी। उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये मुतालबा किया था कि इन लोगों को करना चाहिए। हाँ, तो इन्हें अदालत में बुलाना चाहिए। कहाँ से हुआ था वो हमें ऐसा ही पता है कि कहाँ से वो डायरेक्शन चली, किसने हुक्म दिया, फिर कौन सामने नहीं आना चाहता था, किसी के थ्रू कहलवाया गया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ये एक बड़ी कहानी है, ये हम कभी खोल के, अल्लाह करे पाकिस्तान में ऐसा वक्त आए कि हम ये खोल खोल के आप लोगों को तो बयान बिल्कुल ऐसा ही है। और आज भी ऐसा ही हुआ है, और आज के दिन तक वो सियासी जमातें वहाँ खड़ी यानी हैं। कट इन शॉर्ट चीफ जस्टिस हमें जो है ना वो थोड़े से डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं, और वो डिस्टर्बेंस जो है उनकी वकला से आपस में क्लैश का सबब बन रही है। तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, वकला ने भी आगे से कह दिया कि आप क्या अखलाकियात के सबक हमें सिखा रहे हैं, आपको ख़ुद भी इस पर अमल करना चाहिए। ये सारी बातें जो हैं वो कोर्ट के अंदर आज हुई। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वसीम, इमरान खान साहब से जो वकला मिले हैं उन्होंने 3 से 4 चीज़ें कही हैं। इमरान खान साहब ने नाज़रीन एक तो कहा कि 3 पार्टियां हैं, उनसे कोई अलाइंस नहीं होगा, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MKM। इन तीनों को छोड़कर आप बाकी सारी पार्टियों को इकट्ठा करें अलाइंस की सूरत में। जो वसीम राइट नाउ हम सिनेरियो देख रहे हैं, जिस तरह से तहरीक इंसाफ की सीटें, उसके लिए आज पोस्टल बैलेट में कैस्टा इलाई जीत भी गई हैं, लेकिन हम जो तमाम चीज़ें देख रहे हैं, तहरीक इंसाफ की इतनी नशिस्तें नहीं हैं कि वो छोटी पार्टियों को जोड़े और हुकूमत कायम कर ले वफाक में अपनी। बेसिकली अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इत्तेहाद कर लेती हैं, और खान साहब ने भी कह दिया इनके साथ नहीं जाना, तो हुकूमत तो उनकी आएगी। फिर देखिए, इस वक्त ना जो सबसे बड़ी खबर है ना, वो ये है कि इलेक्शन से पहले जो हमारे महबूब कायद 3 बार के साबिक वज़ीर आज़म इलेक्शन में वो खड़े होकर एक नारा लगाते थे कि डू यू लव मी, इफ़ यू लव मी देन आई लव यू टू। तो कल वो BBC उर्दू पे एक पंजाबी में व्लॉग करते हैं, मुझे उनका नाम भूल गया, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त लाइन लिखी। उन्होंने लिखा कि चुमियाँ सानू ते वोट किसी होर नो। तो ये सारी सूरत हाल हुई है। तो भाईजान, इस वक्त की सूरत हाल ये है कि वो शदीद नाराज़ है मियाँ नवाज शरीफ साहब। मियाँ नवाज शरीफ साहब किसी से कोई बातचीत नहीं कर रहे, और मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त एक कमरे में बंद करके बैठा वो, है, मैनू क्यों बुलाया, मुझे क्यों बुलाया। तो ये जब सारी सूरत हाल होगी, और दूसरी तरफ इमरान खान ने भी जब कह दिया कि वो हुकूमत नहीं बनाएगा, यानी इसका मतलब तो यही है ना कि अगर वो किसी पार्टी से इत्तेहाद नहीं करेगा तो वो मरकज़ में एक मजबूत अपोजिशन में बैठना चाहता है, और पंजाब में उसने अपना एक सबसे मजबूत खिलाड़ी जो वो ये समझता है। और जब बज़ाहिर नज़र भी आता है, वो अली अमीन गंडापुर को उसने अगर वहाँ KP में वज़ीर आला नामजद कर दिया। अच्छा, KP में वज़ीर आला नामजद करने के हवाले से, अली अमीन गंडापुर के हवाले से नाज़रीन सोशल मीडिया पे बहुत बहस हो रही है। अली अमीन गंडापुर के एटीट्यूड को लेके, उनके जो बिहेवियर है उसको लेकर, और उनकी कॉम्पिटेंस को लेकर। एक तो उनका चेहरा बड़ा वाज़ेह है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो, उनका माचो एक जो है ना कि वो अपनी बात पर कायम रहने वाले, थोड़े से बदमाश टाइप जो उनका पर्सनैलिटी का एस्पेक्ट है, उसको देखते हुए इमरान खान साहब ने मेरा ख्याल से उनका नाम लिया है। लेकिन दूसरी तरफ कॉम्पिटेंस लेवल पे आए तो PTI के ही कुछ लोग उन पर तनकीद भी कर रहे हैं कि कॉम्पिटेंस यही हुआ कि उस्मान बुज़दार के इक्वल अली अमीन गंडापुर को लिखवा दिया। कोई ऐसा वज़ीर आला लाना चाहिए था जिससे आगे लेकर चलता, जो तरक्की की मनाजिल तय कराता KP को। लेकिन राइट नाउ अगर वसीम इसमें सारी चीज़ों में देखें एक बात, कि जिस तरह से इस्टाब्लिशमेंट क्रैक डाउन कर रही है PTI के ख़िलाफ़, इस वक्त सबसे मजबूत बंदा उनको KP में चाहिए, जहाँ उनकी गवर्नमेंट होगी जो अपने अहकामात दे तो उन पर अमल कराना भी जानता हो, जो सीधी उंगली से नहीं उल्टी उंगली से भी घी निकालना जानता हो। तो आपका क्या ख्याल है कि अली अमीन गंडापुर ऐसे तमाम हालात में कैसी चॉइस है? देखिए, जहां आप एक तरफ कॉम्पिटेंस की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो सारे मामलात बता रहे हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये इलेक्शन अपनी कोई कारकर्दगी की बुनियाद पर तो लड़ा ही नहीं, अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर जीता ही नहीं। उन्होंने जीता कि वो इस वक्त सिविलियन सुपरमेसी की जहद कर रहे हैं। उनका जो नैरेटिव था कि उन्हें इंतखाबात में इस वजह से नहीं आने दिया जा रहा क्योंकि इमरान खान जो है वो इस वक्त रियासती बयानी के साथ नहीं खड़े। तो सारे सिलसिले में इस वक्त जिस तरह ये हम लोग विटनेस हैं, ये अब कोई हवा में बातें नहीं हैं, कि पूरे मुल्क में जिस तरह गुज़श्ता 2 सालों में एक सियासी जमात के साथ जो सलूक हुआ है, तो अब एटलीस्ट उन्हें अपने मुल्क में एक ऐसी जगह पे कोई एक ऐसा शेल्टर चाहिए कि वो सारी सूरत हाल से ख़ुद को बचा पाएँ। और बाकी देखिए, KP के वो सूबा होता था जहाँ हमें बताया जाता था कि जी ये लोग ना दूसरी मरतबा किसी को मुंतखब नहीं करते अगर यहाँ कोई डिलीवर नहीं करता। तो पहली मरतबा इत्तेहाद के साथ जमात इस्लामी की हुकूमत बनाई, फिर 2 तिहाई और इस बार 3 चौथाई। 3 चौथाई। तो अगर KPK के लोग
इस सारी कारकर्दगी को देखते हुए इमरान खान के नाम पर वोट दे रहे हैं, तो फिर अली अमीन गंडापुर मेरे नज़दीक, मुमकिन है मैं गलत हूँ, कल को ऐसा ना हो सके, लेकिन बेहतरीन चॉइस है। आप कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर बेहतरीन चॉइस है। अगर हालात मेरा ये मानना है कि अगर हालात ऐसे ना होते जो जिससे अभी तहरीक इंसाफ गुजर रही है, तो इससे बेहतर चॉइसेस भी तहरीक इंसाफ के पास थी। लेकिन इन ऑप्शन में, इन हालात में इमरान खान साहब को एक मजबूत कैंडिडेट चाहिए वज़ारत आला की पोस्ट पे, जो ऑर्डर्स दे मनवा सके, जो थोड़ा सा टक्कर ले सके, कोई लड़ाई झगड़ा मोल ले सके अगर होता है। क्योंकि इसके हमने देखा है कि माजी में जो जहाँ पे कमज़ोर हुकूमतें थीं वहाँ से अपने ऑर्डर इस्टाब्लिशमेंट जो है मनवा लेती थी। आप बात करें गिलगित बल्तिस्तान की, जहाँ पे खुर्शीद साहब मौजूद थे, खालिद खुर्शीद साहब, उन्होंने जो है डंके की चोट पे इमरान खान साहब का साथ दिया और आखिर तक इमरान खान साहब के लिए खड़े रहे और नाअहल भी हो गए इसी बुनियाद पर। तो मेरा ख्याल से इमरान खान साहब की राइट नाउ इन हालात में अली अमीन गंडापुर की चॉइस बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ी अहम भी है। तो सोशल मीडिया पे हम तबसरे देख रहे हैं कि उस्मान बुज़दार इक्वल टू अली अमीन गंडापुर इक्वल टू इमरान खान माइंड, कि वो डिपेक्ट करता है कि इमरान खान किस शख्स को ला रहे हैं। मेरा ख्याल से इमरान खान साहब की ये स्ट्रैटेजी बड़ी ज़बरदस्त है राइट नाउ अली अमीन गंडापुर को लाने की। दूसरा, उन्होंने पार्टी का साथ भी दिया और खड़े रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करेंगे, वसीम यहाँ से कुछ दूर जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग है, उसमें शुएब शाहीन साहब बार बार जा रहे हैं और शुएब शाहीन साहब कह रहे हैं कि आपने 3 हलकों का जो है नोटिफिकेशन निकाल दिया, जबकि हमने आपको ये दरख्वास्त दी हुई थी कि इसमें आरओ ने हमें बाहर निकाला है और फिर उसके बाद काउंटिंग की है, जो कि मेरिट पे हमारा ये केस है, आप इसको सुने। इलेक्शन कमीशन ने उसे सुना नहीं है, नोटिफिकेशन पहले निकाल दिया है। तो इलेक्शन कमीशन वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए कि क्यों निकाला गया 3 का नोटिफिकेशन, और जस्टिस आमिर फ़ारूक से उन्होंने इस्तदा की कि आप इस नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दें। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इलेक्शन कमीशन से जवाब मांग लिया, लेकिन उस नोटिफिकेशन को आज की तारीख में, अभी समाअत ख़त्म हो गई है, मुअत्तल नहीं किया, कल के लिए इस केस को रख दिया है। क्या समझते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्लामाबाद की 3 सीटें, जिनको मैं आई कैन बेट ओवर इट कि इस्लामाबाद से पीटीआई जीती है, बड़ी लीड से जीती है। मैं इस्लामाबाद एनए का 47 का हल्का कवर कर रहा था और बड़े मार्जिन से आगे थे। तो क्या ये सीटें वापस होंगी, इनका कोई अदालतों से रिज़ल्ट निकलेगा? मैं आपको ना इसका वन लाइनर में जवाब देता हूँ, फिर आगे इसकी डिटेल बताता हूँ। जस्टिस आमिर फ़ारूक, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाकिर अली नजफ़ी हैं। आपने गुज़श्ता रोज़ वहाँ के फ़ैसले देख लिए। इतवार के रोज़ आपने बाकिर अली नजफ़ी ने जी बिल्कुल वापस भेज समाअत दिया, करार देकर इलेक्शन कमीशन में भेज दिया। आपको याद होगा इतवार के रोज़ मैंने आपके साथ वीडियो की थी और मैंने आपको बताया था कि मुझे एक नशिस्त भी ऐसी नहीं है जो छीनी गई है मैंडेट पे डाका डाल के, वो इन अदालतों से वापस मिलती दिखाई देती है। उसका अब जो बाकायदा आगाज़ है वो लाहौर हाई कोर्ट से हुआ है, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी यही सूरत हाल नज़र आनी है। और जिस इमारत के सामने आप खड़े हैं, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद की शारा दस्तूर पर ये संग मरमर की सबसे ऊँची इमारत है। यहाँ से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ नहीं मिलेगा। हाँ, एक चीज़ मैं आपको इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर कह सकता हूँ, कुछ सर्कल्स में ये बात अब तय हो चुकी है कि लाहौर की वो नशिस्त जिसमें ओन चौधरी साहब को जितवाया गया, सलमान अकरम राजा साहब को हरवाया गया, वहाँ ये बात तय हुई है कि वो नशिस्त सुप्रीम कोर्ट के थ्रू सलमान अकरम राजा साहब को वापस दिलवा दी जाए, क्योंकि एक गलत बंदे से पंगा ले लिया है और ये घर तक छोड़ के आएगा। तो ये मेरी इन्फॉर्मेशन है कि जो सलमान अकरम राजा साहब हैं, मुझे वो नशिस्त तो वापस मिलती दिखाई दे रही है, उसके अलावा कोई नशिस्त नहीं होगी। अच्छा, मेरा ख्याल से, मेरा इसमें थोड़ा सा डिफ़र करता हूँ मैं, कि तकरीबन 4-5 सीटें जो हैं वो वापस होंगी तहरीक इंसाफ की। अगर सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला आता है और काजी फ़ाइज़ ईसा का बेंच नहीं बनता या आमिर फ़ारूक का बेंच नहीं बनता, कोई और बेंच बनता है, तो मेरिट पर फैसले भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वसीम की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ऐसे हालात में जब हमें पता लग रहा हो कि पर्टिकुलरली अदालतें किस तरफ देख रही हैं, क्या कुछ हो रहा है मुल्क में, किस हद तक अनस्टेबिलिटी है, तो हम ज़ाहिरी बात है यही कहेंगे कि ये जो है यहाँ से रिलीफ मिलता नज़र नहीं आएगा। होप फॉर दी बेस्ट, जो भी कुछ होता है हम आपको आगाह ज़रूर करेंगे। बहुत शुक्रिया वसीम मलिक का, आप लोगों का भी आपने देखा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। अगले व्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह ने के बाद। ओके भाई।